दोस्तों, दुनिया इतनी रहस्यमय अनोखी चीज़ों और जगहों से भरी हुई है कि इसको पूरी तरह से समझ पाना बहुत मुश्किल है। आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो सभी को हैरत में डाल देती हैं। दुनिया भर में कुछ ऐसे गांव भी हैं जो अपने खुद के अनोखे होने की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। एक गांव तो ऐसा भी है जिसे अंधों का गांव कहा जाता है। एक गांव तो ऐसा भी है जहां कभी सूरज दिखाई ही नहीं देता है। एक गांव तो ऐसा भी है जहां कभी बारिश ही नहीं होती है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अनोखे गाँव के बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हैरान कर देने वाला वीडियो। नंबर 10, टिल्टेपेक विलेज। दोस्तों, आपको ये गांव हैरान तो करेगा ही, साथ ही में आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। ये है मैक्सिको का टिल्टेपेक गांव। जिसे अंधे लोगों का गांव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंसानों से लेकर जानवर और पक्षी तक सब अंधे होते हैं। पैदा होने के समय बच्चे सामान्य होते हैं, पर कुछ दिन या सप्ताह के बाद वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यहाँ पर जोपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं। वे लोग अपने अंधेपन की वजह एक श्रापित पेड़ को मानते हैं जिसका नाम लावा जोएला है। इस पेड़ को देखने के बाद इंसान से लेकर जानवर पक्षी तक सब अंधे हो जाते हैं, पर यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। एक्सपर्ट के अनुसार अंधे होने की वजह कोई पेड़ नहीं है, बल्कि एक खास तरह की जहरीली मक्खी है जिसके काटने की वजह से वहाँ के लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जानकारी मिलने के बाद मैक्सिको सरकार ने उनकी मदद करने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। उन्होंने इस जनजाति को दूसरी जगह बसाने की भी कोशिश की, लेकिन दूसरी जगह की जलवायु उनके अनुकूल नहीं थी। बाद में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। नंबर 9, अल होतैब विलेज। देश भर में जब मानसून आता है तो मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जिससे लोग समय रहते सुरक्षित जगहों पर आश्रय ले सकें। वहीं कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर हमेशा बारिश का मौसम बना रहता है, जैसे कि मेघालय का मानेसराम गांव। दुनिया का एक ऐसा गांव है जहां पर सबसे अधिक बारिश होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पर कभी बारिश ही नहीं होती है? अब आप रेगिस्तान वाली जगहों के बारे में सोच रहे होंगे, पर यह सच नहीं है। रेगिस्तान में फिर भी कुछ सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक गाँव है जिसका नाम अल होतैब है, जो कि यमन देश में मौजूद है। ये गांव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मतलब कि ये गांव बादलों के ऊपर बसा हुआ है, जिस वजह से बारिश वाले बादल नीचे ही बरस जाते हैं और इस गांव में एक भी बूंद बारिश नहीं होती है। नंबर 8, विग्नेला विलेज। ये गांव इटली में मौजूद है, जहां पर कभी सूरज नहीं उगता है। ये गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है और गांव में हर वक्त अंधेरा बना रहता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां के इंजीनियर ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने वहां के मेयर की मदद से विग्नेला गाँव के लिए आर्टिफिशियल सूरज बना दिया। आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए 1 लाख यूरो खर्च किए और इस पैसे से 40 वर्ग किलोमीटर का एक मिरर खरीदा और उसको पहाड़ के ऊपर लगा दिया, ताकि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर गांव तक पहुंच सके। ये लगाए गए मिरर कंप्यूटर ऑपरेटेड होते हैं, जिन्हें सूरज के अकॉर्डिंग घुमाया जा सकता है। नंबर 7, जुजकार विलेज। इस गांव को ब्लू विलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव स्पेन में मौजूद है। इस गांव की खासियत ये है, इस गांव के हर एक घर का रंग नीला देखने को मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2011 में 3D फिल्म की शूटिंग के लिए इस गांव के घरों के रंग को नीला किया गया था, जिसकी सुंदरता देखकर गाँव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर शूटिंग खत्म हो जाने के बाद वहाँ के निवासियों ने घरों के रंग को बदलने से इनकार कर दिया और तब से लेकर आज तक इस गाँव के घर नीले रंग के हैं, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। नंबर 6, मलाना विलेज। ये गांव हमारे देश भारत के हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, जो चारों ओर से सुंदर खाइयों और बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। करीब 1700 की आबादी वाला ये गांव टूरिस्ट के लिए खूब मशहूर है। इस गांव को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक तो ये है, इस गांव के लोग खुद को यूनान के राजा सिकंदर की सेना का वंशज बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही सिकंदर जिसमें दुनिया को जीतने की जिद थी। ऐसा कहा जाता है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब उसके कुछ सैनिक मलाना गाँव में आके बस गए थे, फिर वे यहीं के ओके रह गए। इसीलिए यहाँ पर बसने वाले लोग खुद को सिकंदर की सेना का वंशज बताते हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस गांव में कई प्राचीन चीजें मिली हैं जो सिकंदर के टाइम की हैं और इन चीजों को संभाल कर रखा गया है। यहाँ के लोग कनासी भाषा बोलते हैं, जो भारत में कहीं और नहीं बोली जाती है। ऐसा कहा जाता है, इस गाँव के लोगों का अपना एक कानून है और गाँव के सभी लोग उस कानून का पालन करते हैं। जो कानून तोड़ता है उसको सजा भी यही लोग देते हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं और किसी चीज को छूते हैं तो आपको 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यहाँ तक कि यहाँ के मकान, दुकान और लोगों को छूना मना है। अगर आप दुकान से कुछ खरीदते हैं तो आपको पैसे जमीन पर रखने होंगे और दुकान वाले सामान को जमीन पर रख देते हैं और वे सामान को सीधा हाथों में नहीं पकड़ाते हैं। नंबर 5, विसल विलेज। मेघालय में कई रहस्य छिपे हुए हैं, जहां सुंदर पहाड़ों, झरनों और देवदार के पेड़ों से घिरी हुई घाटियों से होकर सड़कें गुजरती हैं और यही सड़कें कोंगथुंग गांव को जाती हैं, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। भला कोई गांव ऐसा कैसे हो सकता है? इस गांव में कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है। वे बात करने के लिए सीटी बजाकर धुन निकालते हैं।
और जिसे भी लोग बखूबी समझते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ऐसा कहा जाता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ जो मधुर ध्वनि निकालती है वही उस बच्चे का नाम होता है। जब आप इस गांव में जाएंगे तो आपको पक्षियों की तरह चहचहाने की ध्वनि सुनाई देगी। वाकई में हमारा भारत ऐसी कई विविधताओं से भरा पड़ा है। नंबर 4, सुलूस जोबा विलेज। जब गांव की बात आती है तब हमारी कल्पना ऐसी ओर चली जाती है जिसमें हरे भरे पेड़, तालाब और बड़े बड़े खेत हों। वहीं हम बात करें पोलैंड देश के सुलूस जोबा गांव की तो ये गांव खुद में अलग इसीलिए है क्योंकि ये गांव दुनिया का सबसे लंबा गांव है, जिसकी लंबाई करीब 9 किलोमीटर और चौड़ाई में 150 मीटर है, जिसके बीचों बीच से होते हुए एक सड़क जाती है और सड़क के किनारे पूरा का पूरा गाँव बसा हुआ है। मतलब इस गाँव में हर एक घर सड़क के किनारे बना हुआ है। इस गाँव में करीब 1600 घर बने हुए हैं जिनमें करीब 6200 लोग रहते हैं। इस गाँव को 14वीं शताब्दी में बसाया गया था। उस समय इस गांव का दायरा 500 मीटर था, लेकिन धीरे धीरे लोग बसते गए और ये गांव लंबाई में बढ़ता चला गया। इस गांव के दोनों ओर हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक और सारी मूलभूत सुविधाएं देखने को मिलेंगी। नंबर 3, बेनाग्राम विलेज पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित है, जिसे लोग घोस्ट विलेज के नाम से भी जानते हैं, जहां जाने से लोग डर से कांपने लगते हैं। ऐसा क्या है इस गांव में जो ये गांव इतना भूतिया बन गया है? आपको बता दें ये गांव पहले ऐसा नहीं था। कई साल पहले इस गांव में काफी संख्या में लोग रहा करते थे, लेकिन अब इस गांव में कोई रहने वाला नहीं है। ये गाँव शहर से दूर होने के कारण यहाँ पर अपराधी लोगों को मारकर इसी गाँव के आसपास फेंक जाते थे। ऐसा कहा जाता है पास के रेलवे ट्रैक पर भी आए दिन कई लाशें मिलने लगी। बाद में लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी की घटनाएं भी देखी और ये घटनाएं समय के साथ और भी बढ़ने लगी। लोगों का कहना था ये गांव आत्माओं की चपेट में आ गया है और अब ये गांव को बर्बाद कर देंगी, और इसी डर के मारे धीरे धीरे सभी गांव वासियों ने गांव को छोड़ दिया और आज आलम ये है जहां पर पहले चहल पहल हुआ करती थी, आज यहाँ कोई भी नहीं रहता है। नंबर 2, होक्से विलेज। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने अनोखेपन की वजह से जानी जाती हैं। ऐसा ही एक गांव नेपाल में मौजूद है जहां पर रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक किडनी है, जिस वजह से होक्से गांव का नाम किडनी वैली पड़ गया। ऐसा नहीं है यहाँ लोग सिर्फ एक किडनी के साथ पैदा होते हैं, बल्कि इसके पीछे की वजह चौंका देने वाली है। दरअसल इस गाँव में रहने वाले लोग बेहद ही गरीब हैं। गरीबी के चलते वहाँ के लोगों ने 2000 रुपए में अपनी किडनी बेच दी और उन्हें ऐसा कहा गया ये किडनी उन्हें दोबारा से उग जाएगी। इस गाँव में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक किडनी पर जिंदा हैं। नंबर 1, हुआ का चाइना विलेज। रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे ख्यालों में सिर्फ रेत ही रेत नजर आता है। रेगिस्तान में जीवन जीना काफी मुश्किल होता है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा रेगिस्तान भी है जिसके बीचों बीच एक गांव बसा हुआ है जहां पर पानी और पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं है। इस गांव का नाम हुआ का चाइना है जो पेरू के रेगिस्तान में बसा हुआ है। इस गाँव के बीच में एक झील है जो पानी की कमी को पूरा करती है। इस गाँव में करीब 100 लोग निवास करते हैं। इस गाँव में आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। यहाँ पर कई विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और इस जगह का लुत्फ उठाते हैं। इस गांव के लोगों की आय का मुख्य स्रोत टूरिज्म से होने वाली कमाई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।